नमस्कार, मैं कुंदन राज कपूर। आज आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे ज्योतिष शास्त्र हैं, वैदिक ज्योतिष है, उसमें एक मांगलिक की बड़ी चर्चा आज के समाज में और आज हमारे एस्ट्रोलॉजर लोग कर रहे हैं। तो मैं इस मांगलिक पे आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर ये मांगलिक क्या होता है। ज्योतिष में आजकल आपको सुनने में काफ़ी आता होगा, कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी लड़की मांगलिक है, उसकी शादी किसी मांगलिक नॉन मांगलिक से अगर आप कराते हैं तो पति की मृत्यु हो जाएगी, या बेटा नहीं होगा, या वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि ये मांगलिक दोष क्या होता है। अब अगर आप किसी एंशियंट एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिक्स में पढ़ते हैं, चाहे वो पराशर होड़ा शास्त्र की बृहद पराशर होड़ा शास्त्र हो, या फिर वरामिहिर की बृहद संहिता हो, या फिर मंत्रेश्वर की फलदीपिका हो, या जातक पारिजात हो, कहीं भी आपको मांगलिक का उल्लेख नहीं मिलेगा। तो आखिर ये मांगलिक कहाँ से आया है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मांगलिक का हमारे एंशियंट एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिक्स या किसी भी एंशियंट टेक्स्ट में कहीं उल्लेख नहीं है। तो फिर ये मांगलिक कहाँ से आया? एक श्लोक है जो बृहद पराशर होड़ा शास्त्र है, उसके चैप्टर नंबर 80 में एक श्लोक मिलेगा आपको। ये श्लोक है, लग्ने व्यय सुखे वापी सप्तमे व अष्टमे कुजे, यानी लग्न में, व्यय भाव यानी 12वां भाव में, सुख यानी चौथा भाव में, सप्तम भाव में व अष्टम भाव में कुजे यानी मंगल स्थित हो। शुभ द्वग योग हिने चौ पति हंति ना संशयम। अगर कोई शुभ योग ना हो, कोई शुभ भाव की दृष्टि ना हो, तो उनकी पति की मृत्यु में कोई संशय नहीं होता है। बट यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि कोई शुभ योग ना हो या शुभ भाव की दृष्टि ना हो, तभी ये योग होता है। तो मांगलिक दोष को समझना होगा कि मांगलिक दोष के साथ साथ मांगलिक एक प्रकार का राजयोग भी है। यानी किसी भी कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, इन भाव में मंगल विराजमान है तो मंगल को, उस व्यक्ति को मांगलिक कहा जाता है। जो चार्ट होते हैं, 12 प्रकार के चार्ट होते हैं। लग्न चार्ट, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह हैं। जो 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर को मेन। तो आपको ये देखना होगा कि किसी भी लगन में वो मंगल शुभ भाव का मालिक है कि मंगल अशुभ भाव का मालिक है। शुभ भाव केंद्र और त्रिकोण भाव कहा जाता है, यानी 1, 4, 7, 10 केंद्र हो गया, 5 और 9 आपका त्रिकोण हो गया, और अशुभ भाव हो गया 3, 6, 8, 12, यानी तृतीयेश, खष्टमेश, अष्टमेश, द्वादशेश। तो अगर शुभ भाव का मालिक होकर मंगल उस कुंडली में शुभ भाव में बैठा है तो ये राजयोग है, दोष नहीं है। और यही मंगल अगर तीसरा, छठा, 8वां, 12 यानी अशुभ भाव का मालिक होकर अशुभ भाव में बैठ जाए तो ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग है, ये भी राजयोग हो गया। फिर ये मांगलिक दोष होता कब है? ये मांगलिक दोष होता है जब ये मंगल अशुभ भाव का मालिक होके केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए। आप इसको एग्जाम्पल से समझो। अगर मेष लगन है, मेष लगन का जातक है तो उसके कुंडली में लग्न चार्ट में फर्स्ट हाउस में मंगल बैठा हो, तो प्रथम हाउस का मालिक मंगल है, वो अपने घर में बैठ गया है। ये मांगलिक दोष नहीं हुआ, ये तो रोचक महापुरुष राजयोग हो जाएगा, उसको बहुत ऊंचाई देगा। बट यही कन्या लगन है, कन्या लगन में वो तीसरा और 8वां का मालिक है और वो लगन में बैठ जाए, तृतीय अष्टमेश लग्न में बैठा, यहाँ मांगलिक दोष हो गया, यहाँ समस्याएं करेगा। इसी प्रकार अगर कन्या लगन है और मंगल 12वां में बैठ जाए, तो तीसरा और 8वां का मालिक 12वां घर में बैठा है, तो ये विपरीत राजयोग है। मांगलिक दोष कहाँ से हुआ? क्लास 12वीं से मैं एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च कर रहा हूँ। अब मेरे पिता पिछले 20 साल से कर रहे हैं, 10 साल से मैं कर रहा हूँ। वो सारा निचोड़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो मांगलिक योग होता है, हाँ, मंगल फायर एलिमेंट होता है मंगल। तो मंगल के जिसके अंदर जिसके भी केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में मंगल होगा, तो व्यक्ति के अंदर डिज़ायर बहुत होगा, एग्रेशन होगा, स्ट्रांग हेडेड होगा, तो उसको उस विचारधारा के व्यक्ति के साथ वो ज़्यादा कंपैटिबल होगा। इसलिए सलाह दी जाती थी कि मंगल मांगलिक हो तो उसका विवाह मांगलिक से करा दो।
अब किसी का विवाह देखना है कि मांगलिक है तो उसका गैर मांगलिक से विवाह करोगे तो मृत्यु हो जाएगी, ये सब गलत धारणा है, मिथ है। अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है और अगर आपको उसका वैवाहिक जीवन जानना हो तो आप उसका 7वें भाव को देखिए कि उसका सप्तमेश किस राशि में बैठा है, सप्तमेश भावित भावम से किस भाव में बैठा है, सप्तमेश किस नक्षत्र में है, जो फेरोसियस नक्षत्र होते हैं जिसको तीक्ष्ण नक्षत्र बोलते हैं, जैसे अश्लेषा, ज्येष्ठा, आद्रा, अश्लेषा, इन नक्षत्रों में मंगल ना हो, अगर हो तो शुभ भाव में हो, अशुभ भाव में ना बैठे। खटबल में मंगल की क्या स्थिति है, क्या स्ट्रेंथ है, अष्टक वर्ग में क्या है, दशा कैसी चल रही है, नवांश में क्या स्थिति है आपकी सप्तमेश की, शुक्र की और चंद्रमा की, लग्न कुंडली में भी। इस सब से आपका वैवाहिक जीवन डिसाइड होगा। मांगलिक होने से आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद होगा, ये एक मिथ है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये श्लोक का मिस इंटरप्रिटेशन है। और आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू।